नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। कुछ तारीखें अपने साथ इतिहास लेकर आती हैं। 13 दिसंबर 2001 की तारीख भी अपने साथ एक काला अध्याय इतिहास में दर्ज कराने आई थी, जब देश के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। महज 45 मिनट में 5 आतंकवादियों ने देश की संसद को घायल कर दिया था। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर करोल बाग का इलाका दिन की धूप दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। संसद पर हमले की खबर टीवी पर देख हरपाल सिंह नामक युवक चौंक उठा। उसने अपना स्कूटर निकाला और संसद भवन के इलाके के पास पहुंच गया। उसने जो पुलिस को बताया वो चौंकाने वाला था। हरपाल सिंह ने दिल्ली पुलिस को कहा कि जो एम्बेसडर कार DL3CJ 1527 संसद हमले में इस्तेमाल की गई वो उन्हीं की दुकान से खरीदी गई। संसद हमले से ठीक 2 दिन पहले यानी 11 दिसंबर को 2 लोग मोहम्मद अफजल गुरु और मोहम्मद उर्फ बरगार कार खरीद कर ले गए थे। 13 दिसंबर 2001 की सुबह यूं तो आम दिन की तरह ही थी। दिल्ली में ठंड ने दस्तक देनी शुरू की थी। सुबह के 11:28 के करीब हो रहे थे। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद, जहां से भारत का शासन चलता है, सत्ता और विपक्ष के बीच मंथन के केंद्र संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई 40 मिनट के लिए स्थगित कर दी जाती है, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नेता विपक्ष सोनिया गांधी सदन के परिसर से निकलकर अपने अपने सरकारी निवास की ओर प्रस्थान कर चुके थे। लेकिन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी अपने साथी मंत्रियों और करीब 200 सांसदों के साथ अब भी लोकसभा में उपस्थित थे। 11:29 पर संसद भवन की गेट नंबर 11 के अंदर उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की 4 गाड़ियों का काफिला उनके इंतजार में खड़ा था। काफिले में तैनात सुरक्षाकर्मी उनके सदन से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। ठीक इसी वक्त एक सफेद एम्बेसडर कार, जिसका नंबर था DL3CJ 1527, उपराष्ट्रपति के काफिले की तरफ बढ़ता है। यूं तो सफेद रंग की एम्बेसडर कारों के आने जाने का सिलसिला कोई नया नहीं था और उन पर कोई गौर नहीं करता था, लेकिन संसद भवन परिसर में दाखिल होने वाले इस एम्बेसडर कार की रफ्तार आम गाड़ियों से काफी ज्यादा थी। एम्बेसडर कार के पीछे लोकसभा के सुरक्षा कर्मचारी जगदीश यादव भागते हुए उसे रोकने का इशारा करते थे। उपराष्ट्रपति के काफिले की पायलट कार में बैठे ASI श्याम सिंह, ASI नानक चंद, जगदीश यादव उस सफेद एम्बेसडर कार को तेजी से आता देखते हैं। वहीं एम्बेसडर कार के ड्राइवर ने उपराष्ट्रपति की कारों के काफिलों को देख अपनी कार को बाईं ओर मोड़ लिया। तब तक काफिले में मौजूद लोगों को शक हो चुका था, लेकिन वो जब तक कुछ हरकत करते उससे पहले ही सफेद एम्बेसडर कार से रिवर्स करते वक्त उपराष्ट्रपति की कार को टक्कर मार दी। जैसे ही उपराष्ट्रपति की गाड़ी को ठोकर लगी, वैसे ही उस कार के ड्राइवर शेखर और ASI जीत राम एम्बेसडर कार की ओर तेजी से लग गए और ड्राइवर का कॉलर पकड़ लिया। लेकिन कार में मौजूद 5 लोगों के हाथ में बंदूकें देख वो चौंक पड़ी। इसके बाद ASI जीत राम ने कॉलर छोड़ एक कदम पीछे हट अपना रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन तब तक आतंकवादी कार से बाहर निकल चुके थे और तारे बिछाने लगे थे। उनका मकसद कार को बम विस्फोट से उड़ा देने का था। ये देखते ही जीत राम ने गोली चला ली। गोली आतंकी को लगी। इसके बाद तो गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जीतराम की टांग में गोली लगी। आतंकियों के साथ गोलीबारी में ड्राइवर रामपाल, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, ASI नानक चंद, लोकसभा के सुरक्षा कर्मचारी जगदीश यादव मौके पर ही शहीद हो गए। आतंकवादी बम का धमाका करके संसद भवन में घुसना चाहते थे, लेकिन उस मकसद में तो वो नाकाम हुए। संसद भवन का इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। 5 आतंकवादियों के पास AK-47 जैसे हथियार मौजूद थे। गोलियों की आवाज से दहशत फैल चुकी थी। संसद भवन परिसर के विभिन्न हिस्सों में उपस्थित लोगों ने गोली की आवाज सुन
अलग अलग कयास लगाए। किसी को लगा कि गुरुद्वारे में किसी ने गोली चलाई है, तो किसी ने पटाखा फोड़े जाने का अनुमान लगाया। गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और प्रमोद महाजन समेत उपस्थित सांसदों को पता भी नहीं था कि आखिर संसद परिसर में हो क्या रहा। संसद भवन के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो गया। गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस समेत अन्य सांसदों को सेंट्रल हॉल और अन्य दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने सदन के अंदर जाने वाले सारे दरवाजे बंद कर दिए। संसद भवन की गेट के पास एक आतंकी ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। अन्य मौजूद आतंकी सुरक्षा कर्मियों पर हथगोले फेंक रहे थे। इसके बाद आतंकियों ने संसद भवन के गेट नंबर 9 की ओर कदम बढ़ाए। इसी बीच पोजीशन संभालते हुए सुरक्षा कर्मियों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। एक आखिरी बचा आतंकी मौका पाकर गेट नंबर 5 की तरफ से भागकर संसद भवन के अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सुरक्षा बलों ने मौके पर ही मार गिराया। जैश ए मोहम्मद के हमले में 8 सुरक्षा कर्मी और संसद के एक कर्मचारी ने अपनी जान गंवाई थी, जिनमें दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षा कर्मी, केंद्रीय रिजर्व बल की महिला सुरक्षा कर्मी, राज्यसभा सचिवालय में काम करने वाले 2 कर्मचारी और एक माली शामिल थे। हरपाल सिंह के बयान से पुलिस को सुराग तो मिली, लेकिन इतनी मामूली जानकारी से लोगों को कानून की हथकड़ी लगाना मुश्किल था। संसद भवन में जो आतंकी मारे गए थे, उनके मोबाइल फोन से कुछ नंबर मिले थे। उन नंबरों के जरिए 4 लोगों तक पहुंचा गया। मोहम्मद अफजल, शौकत गुरु, नवजोत संधू, अब्दुल रहमान गिलानी को हिरासत में लिए जाने के साथ ही भारत के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। संसद भवन के मामले में 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली की कोटा अदालत ने मोहम्मद अफजल, शौकत और अब्दुल रहमान गिलानी को फांसी की सजा सुनाई। वहीं अफजा उर्फ नवजोत संधू को 5 साल की कारावास की सजा सुनाई। हालांकि अब्दुल रहमान गिलानी को बड़े वकीलों की टीम ने रिहा करवाया, लेकिन 8 फरवरी 2004 को ही गिलानी की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में शौकत की फांसी की सजा को 10 साल में तब्दील कर दिया गया। संसद हमले की साजिश रचने वाले अफजल गुरु को देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी की सजा सुनाई और दया याचिका खारिज होने के बाद 9 फरवरी 2013 को तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी दे दी गई। भारतीय संसद पर हमले की निंदा करता है एसपीएन 9 न्यूज और उसमें शहीद हुए जवानों, कर्मचारियों को श्रद्धांजलि देता है। ऐसे ही और भी तमाम विश्लेषण के साथ आऊंगा। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।